Hello बच्चों, how are you? Enjoying your Sunday? So I'm going to proceed from the previous lecture. तो यहाँ तो मैंने पढ़ा दिया था आपको कि when the animal carrying the pollen in its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. ठीक है? Till here it was finished in last lecture. In this you see, in some species, floral rewards are providing safe places to lay eggs. तो ये भी हो सकता है कि जो फ्लोरल रिवर्ड है वो इस फॉर्म में हो कि जो कुछ इंसेक्ट हैं वो एग लेइंग कर लें किसी प्लांट में, तो दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है. तो दिस कैन बी एन एग्जांपल. देखो इसमें वन एग्जांपल हैज बीन मेंशन्ड हियर. This is the example of the tallest flower of Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. 6 फीट आदमी के हाइट के बराबर करीब करीब बड़ा फ्लावर है. And a similar relationship exists between a species of moth and the plant. उसमें उनमें भी देखा जाता है. ठीक है, तो these are going to just show the relationship. ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट फ्लावर क्या है? रैफलेसिया. रैफलेसिया as you know in the honor of Captain Raffles who was in British Army in Indonesia. वो वहाँ पे अपॉइंटेड थे, तो उन्होंने ढूंढा था रैफलेसिया फ्लावर इन इंडोनेशिया. ठीक है, और सबसे छोटा फ्लावर क्या होता है? स्मॉलेस्ट फ्लावर इज वुल्फिया, लार्जेस्ट फ्लावर इज रैफलेसिया, स्मॉलेस्ट इज वुल्फिया, और टॉलेस्ट इज फ्लावर इज द एमॉर्फोफैलस. राइट. तो देखो यहाँ मॉथ और युक्का के बारे में दे हैव एक्सप्लेन्ड इट कि both can't complete their life cycle without each other and moth deposits its egg in the locule. तो चैम्बर ऑफ द ओवरी को लॉक्यूल बोला जाता है. ठीक है, इंटर्न्स गेट पॉलिनेटेड बाय द moth. The larvae of moth come out of the egg as the seeds start developing. ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में यू जस्ट सी why don't you observe some flowers of your of the following plants or any other available to you. तो इसमें कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में दे रखा है. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इन लीजर और फ्री टाइम यू कैन डू दैट. ठीक है, जैसे देखो कुकम्बर है, तो इसमें पूछ रहा है कि लाइक ट्राई टू फाइंड आउट विच एनिमल विजिट देम. ये try to find out. Just a minute, I am trying to highlight. Visit them and whether they could be pollinators or not. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि क्या क्या. तो देखिए पहले जो कुकम्बर है, इसमें कुकम्बर, कोरिएंडर और पपाया, ये मेनली बीज, दे आर वेरी हेल्पफुल. तो एज यू नो पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफिली. कल हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो कुकम्बर हो गया. मैंगो, देखिए मैंगो यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी पॉलिनेटेड बाय मेनली अगेन बाय इंसेक्ट्स. ठीक है, या एंटोमोफिली. पीपल ट्री ये हो सकता है या तो वाटर से या फिर जस्ट लेट मी हाईलाइट. देखिए यहाँ पे पीपल वाटर से या इंसेक्ट से या बर्ड से, तीनों से हो सकता है. ठीक है, इसके बाद देयर इज पीपल हो गया. फिर कोरिएंडर. कोरिएंडर जो है दिस कैन बी द ऑलरेडी कवर्ड. इसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा? बाय एंटोमोफिली. ठीक है, बीज वगैरह इंसेक्ट से हो जाएगा. पपाया, देखिए पपाया का यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी मेंशन, वो भी आपका एंटोमोफिली हो जाएगा. पपाया यहाँ पे. ठीक है, अनियन जिसे एलियम सिप्पा बोलते हैं, अनियन देखिए दिस इज अनियन, कॉटन, रोज, लेमन, ये सब भी इंसेक्ट से हो जाएंगे तो आपको एंटोमोफिली हो जाएंगे. देन लोबिया, देयर इज वर्ड लोबिया. इसको लोबिया को हम कॉपी बोलते हैं, जनरली ये कॉपी कहलाता है लोबिया. ठीक है, तो लोबिया इज सेल्फ पॉलिनेटिंग है. कभी कभी किसी और एजेंट से भी हो सकता है. टोबैको इज आल्सो जनरली सेल्फ पॉलिनेटिंग बट एंटोमोफिली हो सकता है इसमें. ठीक है, सम इंसेक्ट्स कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिनेशन. फिर आगे कुछ और दे रखे हैं. लेमन मैंने बता ही दिया था आपको यहाँ पे. अनियन, कॉटन, रोज, लेमन, ये सारे एंटोमोफिली से हो जाएंगे. एंड यूकेलिप्टस, ये है बर्ड या इंसेक्ट से. यूकेलिप्टस जो है ये बर्ड से या फिर इंसेक्ट से या एंटोमोफिली के जरिए पॉलिनेशन हो सकता है. ठीक है,
Next that after that last one is the banana. Botanical name of banana is Musa paradisica. ठीक है, paradise heaven को बोलते हैं, तो शायद सोचते होंगे कि this is the plant of heaven, that's why they have given the name Musa paradisica. ठीक है, इसमें बेटा होता है बैट से या बर्ड से पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप जानते हैं कि बनाना में पार्थेनोजेनेसिस भी होती है। ठीक है, तो अंडरस्टूड दिस। नाउ देखिए, यू हैव टू patiently observe the flowers over a few days at different times of the day। तो ये बड़ा फुर्सत वाला काम है, आराम से आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि भाई किस प्लांट पे कौन सा पॉलिनेटर आ रहा है, वो बी हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैट्स हैं, क्या है। You could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of the flower to the animal। तो कोरिलेशन तो होगा ही जाहिर है, जैसे अगर नेक्टर वगैरह है तो बीज वगैरह आएंगे, या फिर ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स हैं तो दे आर मोस्टली गोइंग टू अट्रैक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन। Carefully observe if any of the visitors come in contact with the anther and stigma, as only such visitors can bring about pollination। तो इनको आपको थोड़ा कहते हैं ना, विजिल रखें आप, तो देन यू विल फाइंड आउट कि हु इज द। ठीक है, इसके बाद देखिए, मेनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम pollen or the nectar without bringing about pollination। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि pollination तो नहीं करते, बट दे आर गोइंग टू यूज द नेक्टर या फिर pollen ग्रेन को लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वे में दे हैव रिटन सच फ्लोरल विजिटर्स जो हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, pollen आर नेक्टर रॉबर्स। ठीक है, इनका नाम जो है pollen या नेक्टर रॉबर्स कर दिया। रॉबर्स एज यू नो, डकैत। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग मतलब ये है कि दे आर गोइंग टू विजिट द प्लांट्स और फ्लावर्स फॉर द जस्ट टेकिंग द नेक्टर या पॉलन ग्रेन को वहां जाके दे आर यूजिंग, बट दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल एट ऑल फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन। तो ऐसे जो विजिटर्स हैं उनको हम क्या बोल देंगे, पॉलन रॉबर्स और द नेक्टर रॉबर्स। इसमें कुछ नेम मैंने आपको यहाँ में अलग से एडिशनल लिख रखा है रेड कलर से। You can just I'm just moving the cursor over there. You can just understand write down if you are interested। वास्प सोच सकते हैं, एंड्स भी ये काम करती हैं, they can be also pollen and nectar robbers। हमिंग बर्ड भी, she can also do that। या बम्बल बी एक होता है, that is one of the varieties of the bees। तो वो भी this can be also called as the nectar or the pollen robber। ठीक है, understood this term, this you have understood। नेक्स्ट बेटा आता है, नेक्स्ट सब टॉपिक इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में एक डिफरेंस क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन ब्रीडिंग जैसे मैंने स्पीशीज के टाइम बताया था कि मेयर ने दो चीजें कहा था कि स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और दूसरा पॉइंट कहा था कि इन ब्रीडिंग इज अलाउड। स्पीशीज के बीच में इन ब्रीडिंग अलाउड है, यहाँ पे आउट ब्रीडिंग है। तो आउट ब्रीडिंग का जो डेफिनेशन है विच आई हैव मेंशन्ड है, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, तो लिख लें आप, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। बट लेकिन क्या उनमें इंटरेस्टिंग अलग फीचर होना चाहिए, जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रांसफर ऑफ जो पॉलन ग्रेन हो, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ गैमीट हो रहा है, तो वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में तो हो, दैट देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन इसमें एक खास चीज़ ये है कि वो जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, दे शुड बी जेनेटिकली डिफरेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ द आउट ब्रीडिंग का। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, अब इनको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को कभी कभी सम बुक्स में कंट्रावाइंसेस, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड कंट्राइवेंसेस बोलते हैं। कंट्राइवेंसेस क्या होते हैं, let me explain it। Yeah, so कंट्राइवेंसेस जो होते हैं ये डिफरेंट, जैसे यहाँ पे डिवाइसेस सिंपल इंग्लिश लिख दिया है डिवाइसेस, कुछ पुराने टेक्स्ट में रेफरेंस बुक्स में यू विल फाइंड आउट कंट्राइवेंसेस वर्ड यूज किया गया। तो कंट्राइवेंसेस क्या होते हैं, वही डिवाइसेस या मेथड या युक्तियां या उपाय। ठीक है, अंडरस्टूड। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल।
अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। हर्माफ्रोडाइट मींस बाइसेक्सुअल, मींस द मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में रहते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ज्यादा चांस है कि उसी फ्लावर के जो स्टिग्मा है उससे कांटेक्ट हो जाए उनका। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये एक थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये देखिए क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर एक फार्मर ने सपोज 10 सीड्स, छोटा सा एक एग्जांपल ले लो इलस्ट्रेशन, 10 सीड उसने सोइंग करी और फर्स्ट ईयर में 9 सीड्स ग्रो कर गए, तो जर्मिनेशन का रेट 90% हो जाएगा, राइट, सिंपल मैथ्स। फिर अगले साल फिर उन्हीं सीड्स को फिर उसने सोइंग करी, उसको उनको बोया तो ओनली 7 सीड्स ग्रोन आउट ऑफ 10, तो वो 70%। इसका मतलब हर साल ग्रेजुअली जो हाइब्रिड विगर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो this is going to encourage the inbreeding depression as you know it is going to decrease। तो इसी चीज को continued self pollination results in inbreeding depression। flowering plants have developed many devices या contrivances to discourage self pollination। तो प्लांट्स ने जो सेल्फ पॉलिनेशन जिनमें होता है उन्होंने एक मेथड, उपाय, युक्ति ढूंढ लिया या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जिसे हम कहते हैं कि भाई कैसे सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए in some species pollen release and stigma receptivity are not synchronized। कभी क्या होता है कि दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होंगे। इसके लिए टेक्निकल टर्म देखो यहाँ पे, आई एम गोइंग टू अगेन जस्ट एक्सप्लेन विद द जस्ट गोइंग टू सर्कल इट। डाइक, इसको बोला जाता है अगर दोनों एक टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी भी दो तरीके का होगा। अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाए तो प्रोटो एंट्री। प्रोटो एंट्री का एग्जांपल आपका कॉटन है। बॉटनिकल नेम ऑफ कॉटन इज गॉसिपियम हिरसुटम। सनफ्लावर इज व्हाट इज द नेम, हेलियांथस एनस बोलते हैं। तो अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाए बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ द स्टिग्मा तो वो कहलाएगा प्रोटो एंट्री कंडीशन, जो आई हैव शोन हियर, ठीक है। तो यू कैन नोट डाउन दीज एग्जांपल्स। उसके बाद से फिर देखिए अगर गाइनीशियम या आपके लोग की जो स्टिग्मा है वो पहले मैच्योर हो जाए तो प्रोटोगाइनी हो जाएगा। तो उसका एग्जांपल देखिए बेनियन या फाइकस बेंगोलियंसिस जिसे बॉटनी में बोलते हैं, आई मीन द साइंटिफिक नेम। एंड पीपल और बेनियन के नेम्स में थोड़ा सा फर्क है, जीनस दोनों का सेम है। फाइकस बेंगोलियंसिस है बेनियन, या ठीक है, इसको बरगद बोलते हैं हिंदी में। जो पीपल होता है उसको बोलते हैं फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है, because it is worshipped also, so that's why religiosa word has been used। same manner जैसे तुलसी होता है उसका नाम बॉटनिकल नेम क्या है, ऑसिमम सैंक्टम, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज का नाम है इसमें इन सब चीजों का भी ख्याल रखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर जैसे फ्रिश फादर ऑफ जो एल्गी थे उन्होंने ढूंढा, उनके एक स्टूडेंट ने ढूंढा कोई स्पीशीज तो उसका नाम उनके ऑनर में रख दिया फ्रिश्चिएला, ठीक ना। तो फिग, ये सब जो है प्रोटोगाइनी शो करेंगे, बेनियन हुआ, पीपल या फिग, तो दे आर गोइंग टू शो द प्रोटोगाइनी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो पहला जो कंट्राइवेंस है या डिवाइस है या मेथड है आउट ब्रीडिंग का, जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, जिससे न्यू वैरायटी डेवलप हो और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का जो खतरा है वो थोड़ा कम हो जाए, उसका चांस कम हो जाए। तो दैट इज द डाइकोगैमी, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो इसको एक टेक्निकल टर्म डाइकोगैमी कह देते हैं, ठीक है। Either the plant is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive before much the release of pollen, ठीक है, understood। In some other species the anther and stigma are placed at different positions। तो क्या होगा कि अलग अलग पोजीशन पे सिचुएटेड हो गए। इसके लिए टर्म यहाँ पे देखो बेटा हेट्रोस्टाइली यूज करते हैं। वी यूज द वर्ड हेट्रोस्टाइली। तो पहला आप कह सकते हो कि कंट्राइवेंस जो है या मेथड है वो है डाइकोगैमी का। दूसरा मेथड या कंट्राइवेंस है हेट्रोस्टाइली। ये प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज, यूनिथियरा लैमार्कियाना, बॉटनिकल नेम याद है। तो ये प्रिमरोज हो सकता है, एलाइनम स्पीशीज है, इनमें ये पाया जाता है हेट्रोस्टाइली, ठीक है। तो डाइकोगैमी और हेट्रोस्टाइली में फर्क है। ये टर्म्स कई दफा पूछे हैं तो आप इनको अच्छे से फेमिलियर हो जाए, समझ लें क्या फर्क है। डाइकोगैमी मतलब दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। इसमें हेट्रोस्टाइली में क्या हो रहा है कि उनका पोजीशन डिफरेंट है। ये
यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू शो बाय द कर्सर डिफरेंट पोजीशंस पे डेवलप होंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट लाइन देखिए आप, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, और ऑटोगैमी का मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन को दोनों रोक रहे हैं। थर्ड डिवाइस देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी में क्या होगा, ये अपने आप जो है उसका जो एंथर है वो अपने स्टिग्मा को वहां जाके और पॉलिनेशन नहीं करेगा, ठीक है, इनकॉम्पेबिलिटी, ठीक है ना, अंडरस्टूड। कॉम्पिटेंस इनकॉम्पिटेंस समझते हैं। तो ये क्या करेगा कि उसको इट थर्ड डिवाइस में इट प्रिवेंट्स द इनब्रीडिंग, ये इनब्रीडिंग को ही रोक देगा, मतलब इनकेपेबल हो जाएगा, ठीक है। ये दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म। अब ये पूछ लेंगे कभी, हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे फ्रेम कर लें कुछ कि कौन सा जेनेटिक मैकेनिज्म है जो which prevents the self pollination by self incompatibility, ठीक है। तो ये केस हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट में दिस इज ऑब्जर्व, ठीक है। तो हियर यू विल फाइंड टोबैको का बॉटनिकल नेम क्या होता है, निकोशियाना टोबैकम, ठीक है, राइट। उसके बाद देखिए so this is going to prevent the self pollination from the same flower or other flowers of the same plant, ठीक है। तो इसमें सेम प्लांट रहेंगे, जैसे ऑटोगैमी को भी रोक देगा और जिट्रोनोगैमी, ठीक है ना, सेम सेम फ्लावर और फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, जिट्रोनोगैमी, जो कल हमने डिटेल में आपको बताया था, ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स ऑफ इनब्रीडिंग देम। नेक्स्ट देखिए अनदर डिवाइस, एक और कैटेगरी जो इसमें कंट्राइवेंस या डिवाइस क्या हो गया, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या करेगा, सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही, मतलब जैसे पपाया में होता है ना, पपाया का बॉटनिकल नेम होता है क्या, बताइए, करिका पपाया, CARICA करिका पपाया, PAPAY। तो इसमें क्या होता है, मेल प्लांट अलग फीमेल अलग, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोला जाता है। और इसका टर्म क्या है, इसका टर्म होता है डिक्लाइनी, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है, आप देख लेना, डिक्लाइनी, DICALINY। तो पपाया एग्जाम्पल है, या फिर डेट पाम भी एग्जाम्पल है, डेट पाम भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। If the both male and female flowers are present in the same plant, such as castor and maize, अगर monoecious हैं, तो it prevents the autogamy, ठीक है, but not the geitonogamy। ऑटोगैमी सेल्फ से तो नहीं होगा, लेकिन नेबर जो फ्लावर है उससे तो हो सकता है ना, तो इसीलिए जिटनोगैमी। In several species of papaya, male and female flowers are present on different plants. That is, each plant is either male or female. तो इसको हम बोलते हैं डायसी, डायसी कंडीशन बोलते हैं कि या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक है ना। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी, दोनों को रोक देते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लें या जस्ट मार्क कर लें, ठीक है हमारा। तो इज एनी प्रॉब्लम, ये पूरा जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, और इसमें टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, डाइकोगैमी, हेटेरोस्टाइली, डिक्लाइनी। एक दो को लास्ट में मैंने शो किया प्लस साइन के जरिए, हरकोगैमी, या दिस इज शोन इन द कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस का हिंदी में नाम होता है मदार, मदार बोलते हैं, देखते ऐसे कहीं वेस्टलैंड में आप जाएं कहीं सड़क के किनारे वगैरह, तो ये उसका तोड़ेंगे आप तो उसमें से लिक्विड निकलता है, ठीक है ना। तो ये मदार या कैलोट्रोपिस कहलाता है। इसमें क्या होता है, हरकोगैमी, ये देखो टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि मेल और फीमेल के बीच में एक बॉर्डर, ठीक है ना, तो बर्लिन वॉल जैसे खड़ा हो जाए कोई, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर, तो दिस इज हरकोगैमी, इसका नेम क्या हो जाएगा, द हरकोगैमी, ठीक है। तो दिस इज आल्सो गोइंग टू चेक द सेल्फ पॉलिनेशन, अंडरस्टूड। मेरे ख्याल में आपको सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन इज pollen pistil interaction. So pollen pistil, as you know, pollen male gametophyte है, pistil is the unit of female reproductive structure, that is the gynoecium, ठीक है ना। pistil का दूसरा नाम क्या होगा, कार्पेल। many times I repeat many times such words which are often asked, या फिर उनकी जिनकी यूटिलिटीज ज्यादा रहती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, pollination does not guarantee the transfer of the right type, इसमें एक वर्ड यूज किया है, I would like to highlight। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, यहीं से तो जो मैं कहता हूँ कि PQ पे फोकस करो, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस, फ्यूचर क्वेश्चंस। तो पॉलिनेशन तो हो गया, पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हो गया, लेकिन ये राइट टाइप ऑफ पॉलन या कॉम्पेटेबल पॉलन है सेम ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा, जो स्टिग्मा जिस स्पीशीज का है उसी टाइप, उसी स्पीशीज का ही पॉलन है। ऑफन पॉलेंस ऑफ द रॉन्ग टाइप
either from the other species or from the same plant, if it is self incompatible, तो या तो दूसरे प्लांट का पॉलन होगा या अगर सेल्फ का भी हुआ तो इनकॉम्पेटेबल है, जैसे आपने जस्ट आई हैड एक्सप्लेन हियर। तो उस केस में क्या होगा, देन दिस इज जैसे कहा था ना कि लाइक सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी एक डिवाइस थी यहाँ पे जस्ट आई हैव शोन है टोबैको में जो मिलती है, ठीक है। तो उस तरह की कंडीशन है। आल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा, और वो लैंडिंग ग्राउंड जो बताया था मैंने आपको शुरुआत में जब स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहा था मैं, कि वो वहां पे लैंड कर गया। द पिस्टल हैज एबिलिटी, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट जरूर कर लो, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Pistil matlab या carpel has the ability to recognize the pollen whether it is of right type or compatible or it is of wrong type or incompatible। तो ये pollen decide नहीं करेगा, कौन decide करेगा? It is going to be decided by the pistil या carpel decide करेगा, क्योंकि stigma किसका part है? That is the part of the pistil or carpel, ठीक है ना? तो ये उसको decide करना है कि whether it is compatible or not compatible। If it is of the right type, the pistil accepts the pollen। अगर ये राइट टाइप है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा और पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा। जैसे देयर इज वन गर्ल एंड मोर देन 2-3 बॉयज दे हैव जस्ट सेंट द मैसेज टू मैरी, तो इट डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ द गर्ल, शी कैन डिसाइड वेदर whom I have to marry, ठीक है। so like this, so this is going to be decided by the stigma, ठीक है। तो just in like what I just explained कि like इस तरह से this you can understand। तो this is going the sole criteria, जो wish है वो किसकी है, pistil या carpel की, ठीक है। and promotes self pollination। next देखिए, if the pollen is of wrong type the pistil rejects। अगर proposal भेज दिया किसी wrong बच्चे ने तो फिर it is going to be rejected by the preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style, ठीक है। इस तरह रिजेक्शन भी हो सकता है। the ability of the pistil to recognize the pollen followed by, अब क्या मैकेनिज्म क्या है, अब आगे देखिए, it is by the acceptance or rejection is the result of continuous dialogue। किसके किसके बीच में होता है, pollen grain and the pistil के बीच में continuous dialogue होता है। तो वहां तो ये नहीं कि दो देशों के बड़े बड़े डिप्लोमेट बैठ के डायलॉग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। दिस डायलॉग, द नेक्स्ट लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ द pollen interacting with those of the pistil। तो केमिकल कंपोनेंट्स में डिफरेंट केमिकल्स हैं, वो दे आर गोइंग टू जस्ट कम्युनिकेट कि भाई एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, यहाँ पे सिर्फ इसी तरीके से सिंपल सेंटेंस में ये कवर हो गया है, लेकिन डिटेल में दोज just in senior classes or I mean the in higher classes ये थोड़ा और डिटेल में है, ठीक है ना। तो it is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to recognition followed by acceptance or rejection। तो अभी हाल फिलहाल में botanists जो हैं या जो प्लांट साइंटिस्ट हैं जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने कुछ रिकॉग्नाइज किया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या केमिकल्स वगैरह इन डिटेल दे हैव अवॉइडेड एट द +2 लेवल, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अवॉइड किया, ठीक। अच्छा, कुछ डायग्राम्स यहाँ पे तो जरा देख लें आप, यू शुड नॉट इग्नोर एनी डायग्राम। ये जो डायग्राम है pollen grains germinating on stigma, ठीक है, ये देखिए pollen grains हैं येलो येलो वाले और स्टिग्मा पे ग्रो कर रहे हैं। बी डायग्राम क्या कह रहा है बेटा, pollen grains growing through the style as you know, ये वाला पोर्शन स्टाइल हो गया, ठीक है ना। सी डायग्राम इज व्हाट, longitudinal section of pistil showing the path of pollen tube growth। अब pollen tube growth कैसे कर रही है, देखिए ये यहाँ पे स्टिग्मा है, जो pollen grain लैंड कर गए, जैसे देखा होगा स्कूलों में या इलेक्शन रैलीज में फील्ड में आता है हेलीकॉप्टर उतरते हैं, एच लिखा रहता है, उसी पे हेलीकॉप्टर आगे लैंड करता है, तो ये स्टिग्मा एच, जस्ट अंडरस्टैंड लाइक दिस। उसके बाद से ये आपका स्टाइल हो गया, नथिंग टू डू विद द स्टाइल, ठीक है ना, ये बायोलॉजी का स्टाइल है। उसके बाद से नीचे यू विल फाइंड आउट swollen portion is of ovary, ovary में you will find out the female gametophyte or embryo sac, seven cell late stage, ठीक है, क्लियर है। ये स्ट्रक्चर तो आपके जहन में बहुत क्लियर होगा मेरे ख्याल में। तो ये क्या कह रहा है कि पिस्टल शोइंग द पाथ ऑफ pollen ट्यूब ग्रोथ। अब ये पाथ को करके यहाँ हमने समेट दिया है, लेकिन पहले और डिटेल में जैसे वी यूज्ड टू एक्सप्लेन इट, पोरोगैमी, मीजोगैमी एंड चैलेंजोगैमी। तो अगर देखो जो
माइक्रोपाइलर एंड से अगर ये एंट्री करता है तो पोरोगैमी, अगर मिड पोर्शन से एंट्री कर लेता था पॉलन ग्रेन जो ये ये ट्यूब जो है, तो दैट इज कॉल्ड एज द मीजो, मीजो वर्ड फॉर मिड। और चैलेजल एंड से अगर एंट्री करता था, तो जैसे ये वाला एंड, तो ये कहलाता था चैलेजोगैमी, ठीक है। तो बट यहाँ पे दे हैव अवॉइडेड इन लार्ज व्यू ऑफ एन एग एपरेटस। अब ये देखिए पूरा एक दिस डायग्राम डी आई थिंक, तो ये पूरा इनलार्ज्ड क्या है, इनलार्ज्ड व्यू ऑफ एग एपरेटस शोइंग द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द सिम्बिजियम। तो यहाँ पे कोशिश की है, तो जैसे आप डबल फर्टिलाइजेशन में जानते हो कि जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करके दो न्यूक्लियाई उसमें डेवलप होंगे, मेल गैमीट। तो एक जो है वो एग से फ्यूज कर जाता है, दूसरा वाला जो ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई इनसे फ्यूज करेगा, इससे फ्यूज करने के बाद दो पोलर न्यूक्लियाई पहले से थे, एक और आ गया, तो 2+1 3 हो गए। ये स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएगा बेटा किसमें, दिस इज गोइंग टू डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, क्लियर है। जो एक्स से फ्यूज किया ये जाइगोट बनाएगा, दिस इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। एक्स से फ्यूज किया और एक जो है वो भी हेप्लॉइड है, एन है, या क्रोमोसोम नंबर एन होगा, और जो मेल न्यूक्लियाई का एक न्यूक्लियस आया वो भी एन है, तो n+1 2n डिप्लॉयड जाइगोट वन सेल्ड टू न्यूक्लियाई स्टेज बोला जाता है। जाइगोट फिर डेवलप करेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एज यू नो 2 सेल 4 8 16 32 लाइक 64 एंड 128 इस ऑनवर्ड्स, ठीक है, 5 12 इस तरह डेवलप कर जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन जो मैंने एक चैप्टर में आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लें आप, ये वेजिटेटिव और जेनेटिव न्यूक्लियस आपने वहाँ पहले बता चुका हूँ। देखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, मेल गैमीट जो है एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस मैंने कहा था, एक वर्ड आपको वहाँ पे बताया था, गाइड। क्या करते हैं, गाइड करते हैं, इसको बड़े अच्छे से याद कर लो बेटा, मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, किसकी एंट्री को गाइड कर रहा है, जो मेल द न्यूक्लियस है उसकी एंट्री को मेक श्योर कर रहा है दैट इट शुड रीच अप टू द एग टू फर्टिलाइज। और बिकॉज फर्टिलाइजेशन दो बार होता है इसलिए इसका नाम डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। किसने ढूंढा था, नवाश्चिन एंड गिगनार्ड 1898, ठीक है मैं राइट। वो दो साइंटिस्ट थे, नवाश्चिन एंड गिगनार्ड, इन्होंने ढूंढा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सिनर्जिट्स का मैंने बताया था आपको, दे आर कॉल्ड एज अ हेल्पर और कोऑपरेटिव सेल्स, और ये सेक्रीफाइस करते हैं, ये त्याग कर देते हैं, क्या मतलब, एक पॉलन ट्यूब की एंट्री के पहले एक डिजेनरेट कर जाता है, एक पॉलन ट्यूब की एंट्री के बाद डिजेनरेट कर जाता है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि दे सेक्रीफाइस, ठीक है, राइट। अब आइए लास्ट डायग्राम ऑफ दिस पेज, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स इनटू द सिनर्जिट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द स्पर्म, वन इनटू द एग अनदर टू द सेंट्रल सेल। तो यहाँ पे देखिए एक जो है फ्यूज कर गया मेल गैमीट, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज दे आर गोइंग टू जस्ट टेल यू अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक मेल गैमीट यहाँ पे पहुंच गया, एक से फ्यूज हो गया, दूसरा वाला कहाँ जा रहा है, तो दिस इज गोइंग टू फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियर, ये क्या बनाएगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म द एंडोस्पर्म, ठीक है, मैं लिख देता हूँ बॉक्स में, दिस इज गोइंग टू डेवलप एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी बेटा, 3n, मतलब ट्रिप्लॉइड। और जो ये एग और ये मेल गैमीट फ्यूज होंगे, तो दिस इज गोइंग टू अल्टीमेटली डेवलप व्हिच स्ट्रक्चर, बताइए, एनी पॉजिटिव गेस, ये बनाएंगे जाइगोट, है राइट। ये जब फ्यूज करेंगे तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू डेवलप द जाइगोट। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, प्लॉइडी ऑफ जाइगोट, प्लॉइडी वुड बी 2n, ठीक है राइट, या डिप्लॉइड बोलते हैं आप इसे, ठीक है, इज इट क्लियर, अंडरस्टूड। तो जाइगोट जो है यही आगे डेवलप करके एम्ब्रियो में, एंडोस्पर्म बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो उसका बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जाइगोट का ज्यादा है, ऑब्वियसली जाइगोट का ज्यादा है, ठीक है राइट। बिकॉज फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे और अल्टीमेटली इंडिविजुअल प्लांट या एनिमल का डेवलपमेंट। यहाँ पर वजह से वी आर फोकसिंग ऑन द प्लांट्स, ऑब्वियसली प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, इंडिविजुअल प्लांट का। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन जस्ट कन्वे द मैसेज, ठीक है, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ इज एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग compatible pollination the pollen grain germinates on the stigma, let me highlight, germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores, ठीक है। The contents of the pollen grain move into the pollen tube
फिर उसी चीज़ को जो डायग्राम मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन है। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी, ठीक है। यू कैन रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल स्टेज, ये ज़्यादातर कॉमन जो आपने पहले ही पढ़ रखा है। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स, सेल्फ जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी एंड फॉर्म्स द टू मेल गैमीट and the growth of the pollen tube in the stigma. In plants which shed in the two or three plants which shed at three stage, तो एक दो ज़्यादातर टू सेल्ड स्टेज पे शेड कर देते हैं, कुछ कुछ जो है उनमें थ्री सेल्ड कंडीशन पे शेडिंग होगी। pollen tubes carry the two male gametes for beginning. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle, और इसको बोला जाता है टर्म अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया है यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। आई एम गोइंग टू राइट पोरोगैमी। टर्म क्या है इसका? पोरोगैमी। ये काफी पहले जो नीट का एग्जाम होता था उससे पूछते थे, पोरोगैमी, मीजोगैमी। एंड देन इंटर्स द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलिफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो यहाँ तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropyle, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये filiform apparatus एग के पास होगा। एग कहाँ होता है? माइक्रोपाइलर पार्ट में, मैंने शुरू वाले लेक्चर में आपको बताया था। एंड सिनर्जिड्स गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, इसको उठा के एक बार क्वेश्चन बना लिया था कि द गाइड, मैंने वर्ड लिखा भी था ऊपर, देखिए गाइड्स, ये बड़ा की वर्ड है, इसको बड़ा जैसे भी स्टिक बना लें, कैसे भी मोर इम्पोर्टेंट, जैसे भी वट एवर यू लाइक, इसको आप मार्क कर लें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है एंड ये गाइड करता है बेसिकली, इसी तरह इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए all these events from the pollen deposition of the stigma until the pollen tubes enter the ovule are together referred as pollen pistil interaction। तो ये सारा जो एक्टिविटी है, ये इसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक देयर शुड नो एनी डाउट। ये सिंपल सा मैंने ऑलरेडी डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। As pointed out earlier, the pollen pistil interaction is a dynamic process. Dynamic का मतलब क्या है? मतलब ये continuous process है involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. Promotion क्या होगा? एक्सेप्ट कर लिया उसने स्टिग्मा में तो ठीक है भाई, गुड, इट्स ऑल फाइन। अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर इनहिबिशन हो गया। तो नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर्स। मेनली किसके लिए हेल्पफुल है? प्लांट ब्रीडर्स, वो लोग, उनको बोला जाता है जो ज्यादातर न्यू वेराइटीज डेवलप करते हैं, जैसे हाई यील्डिंग वेराइटीज, लाइक प्लांट्स के केस में या सीरियल्स के केस में आप कह सकते हैं, लाइक पंतनगर यूनिवर्सिटी इज वेरी फेमस। दिल्ली में IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा रोड, न्यू दिल्ली। तो ये सब जो है, या फिर जो टिश्यू कल्चर वगैरह साइंटिस्ट करते हैं, दे डू द लाइक बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं, दे आर गोइंग टू डेवलप न्यू वेराइटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है। इन मैनिपुलेटिंग pollen pistil interaction, even in incompatible pollination to get the desired habit, कभी कभी वो कुछ incompatible pollinations में भी they can get the desired habits, ठीक है। Are you getting? You can easily study pollen germination by dusting some pollens from the plants such as pea, Bison sativa, chickpea, crotalaria या balsam plant है, evinsa है, on glass slide containing a drop of sugar solution 10%। ये आपका 12th का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं या रिपीटर्स हैं उनको पता होगा कि दे हैड डन द इन द 12th आफ्टर अबाउट। अब ये प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है कि आप उनको डस्टिंग कर लें ग्लास स्लाइड पे, और वो सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन रहेगा 10% का। उसके बाद से 15 या 30 मिनट्स तक आप ऑब्जर्व करें, इनको अलाउ करें, जर्मिनेशन अलाउ करें आप। एंड इसका डायग्राम अगर बनना चाहे, जैसे ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन में ये इनर लेयर क्या होगी बेटा? इंटाइन कहलाएगी। आउटर वाली क्या कहलाएगी? एक्साइन कहलाएगी। एक जगह टच करना चाहिए जर्म को, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ देर के बाद, अब हाफ एन आवर के बाद देखेंगे आप, या इस तरह मान लो अगर गोल पॉलन ग्रेन ले लिया, तो इट इज गोइंग टू बी आफ्टर हाफ एन आवर इस तरह का थोड़ा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली यू विल फाइंड आउट दो न्यूक्लियस इसमें नजर आएंगे, ठीक है। एक जो आपको बताया था मैंने कि एक जो है वो एग को फर्टिलाइज करेगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई को, ठीक है। ठीक है, अंडरस्टूड। You are likely to see the pollen tubes coming out of the pollen germination. This is the first experiment of the 12th standard. Am I right? So tomorrow I will discuss about the artificial hybridization. So I hope you enjoyed. You can just
give some suggestions if you want. ठीक है, and please keep watching and you can subscribe. Okay, thank you very much.